अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमे पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। 23 मार्च 1940 ऐसा दिन जिसने पूरी कौम को नवीद जां फिजा सुनाई। यानी उस दिन पाकिस्तान की करारदाद जो है वो मंजूर की गई और सिर्फ 7 साल के अरसे में हमारा ये प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान माज़िदे वजूद में आ गया। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए उसकी सकाफत, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त होती है और आज हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे कि हमारी जो सकाफत है उसके जो पहलू हैं वो आपके सामने उजागर किए जाएं और नुमाया शख्सियात जिन्होंने हमारी सकाफत के हवाले से पाकिस्तान के लिए काम किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो सुतून जिसके बूते पर ये पूरी इमारत खड़ी है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राइटर डायरेक्टर सैयद नूर साहब मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शादी, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरी जो दूसरी मेहमान, मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाता चलूँ कि हमारी नई नस्ल किसी तरह से भी मुहब्बे वतन होने में पीछे नहीं है। एक ऐसी नई गुलकारा, एक ऐसा शगुफ्ता और शबनमी फूल जो खिला तो पाकिस्तान में, लेकिन इसकी खुशबू हमें हमसाया मुल्क से आती हुई महसूस हुई। जी हाँ, भारत जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली नन्ही मुन्नी सी गुलकारा सारा रज़ा खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी पाकिस्तान डे बहुत बहुत मुबारक हो, सब देखने वालों को। जी, सब देखने वालों को भी मुबारक हो। और हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे सैयद नूर साहब से। सैयद नूर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी मुल्क की जो सकाफत है वो उसका दोस्त चेहरा दिखाने में बहुत अहमियत रखती है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी काम हुआ, जो आजकल काम हो रहा है जिसे हम फैमिली ओरिएंटेड काम कह सकते हैं, वो सैयद नूर साहब ही कर रहे हैं। तो शाह जी, मुझे ये बताइए कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, चाहिए तो ये था कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जब शुरू हुई उस वक्त बहुत उरूज पर थी और जो हमारा हमसाया मुल्क हमें फॉलो कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक सोची समझी साजिश के तहत इसे बिल्कुल दबा दिया गया और हमसाया मुल्क की जो सकाफत है हम पर ठूंस दी गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं सच्ची बात बोलूँगा, हमसाया मुल्क ने कभी भी हमें फॉलो नहीं किया, हम ही ने फॉलो किया उसको। इसलिए कि हमेशा से वो बहुत आगे रहे हैं इस फन में और इसलिए आगे रहे हैं कि उनकी जो नेशन है वो अपने आर्टिस्टों से, अपने फिल्म के काम को बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने आर्टिस्टों से, अपने टेक्नीशियन से, म्यूज़िक से। इसीलिए वहाँ म्यूज़िक जो है, गाने जो हैं आप बहुत बेहतर अंदाज में सुने आपने और आज भी सुन रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट थी उस फिल्म इंडस्ट्री को अपने मुल्क के लोगों की, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हुआ कि हमें बजाय सपोर्ट करने के हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया और तनकीद तो अब यहाँ तक पहुँच गई है कि कह के प्रोग्राम्स में यदि फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई है, फिल्म इंडस्ट्री सो गई है, फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा निकल गया है, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, उसको ख़त्म ही कर दिया। तो कहीं सपोर्ट का पहलू कहीं भी नज़र नहीं आया। तो लेकिन एक बात इसके साथ साथ ज़रूर रही है कि कुछ ऐसे लोग आज भी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे फ़ख्र महसूस करते हैं, वहाँ काम करने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और जब तक ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी और बेहतर काम की तरफ बढ़ेगी। शाह जी, आपने कहा कि पाकिस्तान को कभी भी फॉलो नहीं किया। आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाकर हिट हो जाते हैं और ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो टैलेंट के हवाले से किसी तरह से भी पीछे नहीं है। मैं वही तो, आप मेरी बात दोहरा रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता।
जब यही टैलेंट हिंदुस्तान में जाता है या किसी और मुल्क में जाता है तो वो उस टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और वो दिलों में बहुत ऊंचा आ जाता है। हमारे देखो अदनान समी को मैंने जब इंट्रोड्यूस कराया सरगम में, तो अदनान समी ने तब तक कुछ नहीं, ना गाया था ना फिल्म में परफॉर्म किया था। पहली बार उसने मेरी फिल्म में गाया, मेरी फिल्म में एक्ट किया सरगम में, और यहाँ उसको इस हद तक तो बहुत अप्रिशिएट किया गया कि एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसका वो मुकाम नहीं बना पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में जाके बना। इसलिए कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये मानना पड़ेगा कि जो आर्टिस्ट वहाँ जाता है और वो दिनों में वो आसमान पे पहुँच जाता है। तो आसमान पे पहुँचने का मतलब नहीं कि आप अपनी ज़मीन को भूल जाएं, उस ज़मीन को जहाँ आपने जन्म लिया है, जहाँ जहाँ आपने परवरिश पाई है, जहाँ से आपका नाम पहले बना है, गो उस इतना ऊंचा मुकाम नहीं मिला आपको, लेकिन मुकाम तो पहले आपकी यहाँ बनी है, पहचान आपकी यहाँ बनी है, तो उन्होंने आपको बुलाया ना। जी बिल्कुल, तभी आप वहाँ गए। तो जब आप वहाँ जाते हैं और अपने मुल्क को और अपने मुल्क के आर्ट जो इंडस्ट्री है या टेलीविजन है या उसको आप फरामोश कर देते हैं, उसको वो अहमियत नहीं देते, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग। तो ये मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जी वो जो है हमें फॉलो करते हैं, नहीं, वो हमारी उन सलाहियतों से ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं जो हम में है, और माशाल्लाह माला माल है हम सलाहियतों से। चलिए आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेरे साथ जो हमारी गुलकारा बैठी हैं, उन्हें बुलाने का मकसद ये है कि भारत जैसे मुल्क में जाकर भी उन्होंने अपनी शनाख्त को कायम रखा, और ये बड़े एजाज की बात है कि उन्हें वहां भी पाकिस्तान की बेटी का खिताब दिया गया। तो क्या महसूस किया सारा आपने जब वहां आप एक ऐसे मुल्क में जो आपका अपना नहीं था वहां जाकर परफॉर्म कर रही थी और बार बार पाकिस्तान का नाम ले रही थी, तो क्या जज्बात थे आपके? अगर सही बताऊं तो हमें शायद अपने मुल्क का ज़्यादा एहसास जो हुआ था। वैसे तो हम बुक्स में पढ़ते थे कि पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी पहचान है और हम पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकते। ये पहले हमें ना, मतलब बिफोर 7th क्लास मुझे ये सब बातें लगती थी। 8th 9th में थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन जब मैं मतलब आई वॉज इन 10th व्हेन आई वेंट टू सारेगामापा, लेकिन वहाँ जाके एहसास हुआ आफ्टर 2 months कि अच्छा पाकिस्तान की वो गलियाँ, वो रेडियाँ, वो तमाम मनाजिर जो पाकिस्तान में है। और फिर मुझे जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पे गई थी तो मुझे पाकिस्तान की बेटी, भारत की धरती पे हम उसे बुलाते हैं, और तब सब ने स्टैंडिंग ओवेशन देके मुझे वहाँ पे वेलकम किया था। तो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा प्रेशर भी था, और एक मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने नाम और अपने मुल्क के नाम के साथ पहचानी जाती थी। और जब भी मेरा नाम अनाउंस होता था वो पहले यही कहते थे, प्लीज़ वेलकम पाकिस्तान की बेटी सारा रज़ा खान फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। तो आगे भी पाकिस्तान आता था, पीछे भी, और मुझे खुशी थी कि वो लोग हमारे टैलेंट की बेसिस पे खुश होते थे और हमारे पाकिस्तान को रिगार्ड करते थे। और अभी भी वो अक्सर सवाल करते रहते हैं कि अब और कौन कौन आपके पाकिस्तान से आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड इंशाल्लाह वो और आगे अच्छे अंदाज में आते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे इतने अच्छे पायनियर्स हैं, इतने सीनियर्स हैं, हम उनसे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सारा, ये बताओ कि कभी ऐसा भी हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आता है कि जब वो मुल्क के लिए काम कर रहा होता है और उसको जब महसूस होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो उसकी आंखों में कुछ नमी सी आ जाती है? कोई ऐसा लम्हा आया? ऐसा लम्हा था, और वो लम्हा आई थिंक 14th अगस्त स्पेशल हम लोग कर रहे थे। 14th अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 15th इंडिया में मनाया जाता है। तो 15th और 14th का हमने एक मिलाप किया था, और इस एपिसोड में पता नहीं कैसे इत्तेफाक से सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी थी, बाकी सारे इंडियंस थे। और उसमें एक ऐसा थीम बना और मैंने गाया, मतलब जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला। तो वो जो मैंने गाया एंड में मैंने ना बेसाख्ता, हालांकि हमें अलाउ नहीं था ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बात करना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत ही स्क्रिप्टेड था, मतलब ओवरऑल हमारा एक चलना फिरना बात करना, लेकिन मैंने ऐसे ही कह दिया, पाकिस्तान आई लव यू। और सब लोग मुझे देख रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है लाइव, ये लाइन तो हमने कहीं लिखी नहीं है, लेकिन वो इतना बेसाख्ता था। और वाकई उस वक्त इतना ज़्यादा पाकिस्तान याद आ रहा था, 6 महीने हो गए थे हमें यहाँ से गए। तो मुझे उस वक्त मेरे दिल से दुआ ये निकली कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारे लीडर्स जो है वो अता फरमाए, ताकि हमारी जो कौम इस वक्त बिखरी हुई है ये कौम बन जाए और हम एक कौम की सूरत से आगे बढ़ सकें इंशाल्लाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छे सारा रज़ा, बहुत अच्छे आपके ख्यालात। तो ईशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी बहुत कोशिश की कौम को इकट्ठा करने के लिए, बहुत सी फिल्में आपने बनाई हैं, तो क्या ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की फिल्में बनाते वक्त जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है
उसे साथ लेकर चले? नहीं, मैं सच्ची बात है, मैंने तो कौम को ना जगाने के लिए ना इकट्ठा करने के लिए फिल्म बनाई। मैं उनको एंटरटेनमेंट जरूर दी है, उनको एंटरटेन ज़रूर किया है थ्रू अपनी फिल्म। देखिए, ये जो काम होते हैं, इस किस्म की जो फिल्में होती हैं, जो कौम के लिए बनती हैं, जो हुब्बुल वतनी के जज्बात पे उनके स्क्रिप्ट की बुनियाद रखी जाती है, तो ये फंडिंग से बनती हैं और गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है। जैसे कि अभी आप ये देखें कि टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे प्लेज ऐसे बन रहे हैं जो ISBR के ताउन से, उनके फंडिंग से वो बन रहे हैं और बड़े अच्छे बन रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या ISBR को ये नहीं चाहिए कि वो फिल्में भी इस तरह की बनाए, उनको भी फंडिंग मिले? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो जब टेलीविज़न पे ये हो रहा है तो फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मीडियम है, और टेलीविज़न तो सिर्फ आप अपने मुल्क के अंदर देख पाएंगे, लेकिन फिल्म को आप दुनिया में दिखा सकते हैं। अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपने जज्बात का एहसास आप पूरी दुनिया को करा सकते हैं थ्रू फिल्म। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों को अब फिल्म की तरफ आना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए फिल्म को, फिल्म इंडस्ट्री को, और उससे अपने मकासद हासिल करने चाहिए। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो आर्मी के इमेज बिल्डअप पे हों, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो मुल्क और कौम के इमेज को बिल्डअप करें। ये टेररिस्ट और ये जो हम पे एक लेबल लग गए हैं, तो हम अपनी फिल्म के एक सॉफ्ट तासुर सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि ये हम ऐसे नहीं हैं। तो ये थ्रू फिल्म ही हो सकता है। टेलीविज़न आपके मुल्क के अंदर ज़रूर ये एहसास पैदा करता है, या आपको एंटरटेन करता है, या आपको लेसन देता है, लेकिन अगर आपने दुनिया को अपना आप दिखाना है तो वो फिल्म ही है। तो ये एक ऐसा मीडियम है जो हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सी मीटिंग्स आपकी हो चुकी हैं अरबाब इख्तियार से, और बहुत सी मीटिंग्स में आपको बहुत से वादे भी किए गए कि जनाब ऐसा हो जाएगा, इतनी ग्रांट मिल जाएगी, इतनी सपोर्ट मिल जाएगी, तो क्या ये हुआ? उनके वादों पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुल्क के हालात ही ऐसे, अब क्या किया जाए। आप उनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते कि, और बहुत सारे प्रेशर्स हैं उन पे, मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से, और जो हो रहा है हमारे यहाँ उनके हवाले से। वो बेचारे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ क्या देखेंगे। और ये तो फिल्म इंडस्ट्री जो है, या ऐसे जो काम हैं, वो उसी वक्त हैं जब पुरसुकून माहौल हो, हाँ जी, कुछ करने के जज्बे हों। तो अभी तो सिर्फ अपने आप को बचाने के जज्बे जिंदा हैं। मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि इस वक्त यहूदी लॉबी, यहूदी मीडिया जो है वो इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दहशतगर्द करार दिलवा दे। तो शायद खेल और सकाफत दो ऐसी चीजें हैं कि जो पूरी दुनिया में हमारा दोस्त चेहरा पूरी दुनिया को दिखा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज्यादा जरूरत है कि इन दो